श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस संसार रूपी वृक्ष का मूल यानी जड़ ऊपर है, अर्थात परमात्मा है। संसार रूपी यह वृक्ष नाना प्रकार के फलों से पूर्ण है। यह नित्य निरंतर बढ़ रहा है तथा इस पर नए नए फल लग रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप प्रकृति आज अधिक खनिज और अधिक ऊर्जा दे रही है। मनुष्य की अक्षमता के कारण वितरण भले ही असमान हो, परंतु आहार और विलासिता की सभी वस्तुओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है तथा आगे भी होगी, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वह संपदा कल हमें प्रकृति दे सकती है, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वह संपदा कल हमें प्रकृति दे सकती है। परमात्मा की सृष्टि रूपी वृक्ष में नित्य नए फल लगते रहेंगे। इसके लिए हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। इसके अलावा मनुष्य को यह देखना चाहिए कि क्या वह पहले से अधिक प्रसन्न, स्वस्थ एवं संतुष्ट हुआ है। उत्तर नहीं में है। वस्तुतः मनुष्य आज सुख से दूर हुआ है। परिणाम स्वरूप बालक से लेकर वृद्ध तक सभी कामोबेश एक विषाद से ग्रस्त हैं। बालक अभिभावकों द्वारा इच्छाएं पूरी न करने के कारण तथा कैरियर की समस्याओं को लेकर विषादग्रस्त है। युवक आर्थिक समृद्धि एवं भोग की प्रतिस्पर्धा हेतु चिंतित रहने के कारण विषादग्रस्त हैं, जबकि वृद्ध अपनी अपेक्षा के कारण विषादग्रस्त है। इस जगत में कोई व्यक्ति अपयश, अपमान और वियोग के कारण तो कोई व्यक्ति अपनी बीमारी एवं अभाव के कारण विषादग्रस्त है। निसंदेह मानव जन्म दुर्लभ है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हेतु पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। इसके लिए त्याग, तप, पराक्रम की आवश्यकता होती है, परंतु विषादग्रस्त आदमी अपनी क्षमताओं को भूल जाता है और अपने को असमर्थ, असफल, कमजोर समझने लगता है। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं, मनुष्य को विषाद नहीं करना चाहिए। विषाद बहुत बड़ा दोष है। जैसे क्रुद्ध सर्प बालक को डस लेता है, वैसे ही विषाद पुरुष की सारी क्षमताओं को डस लेता है। वैसे ही विषाद पुरुष की सारी क्षमताओं को डस लेता है। वे आगे कहते हैं, विषादग्रस्त मनुष्य तेज से हीन हो जाता है तथा प्राप्त अवसरों को गंवा देता है। उसका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है। नाना प्रकार के भोग वासनाओं से ग्रस्त तथा विक्षिप्त चित्त वाले व्यक्ति का जीवन नरक हो जाता है। ऐसे में इसको दूर करने का क्या उपाय है? यहाँ यह स्मरण रखा जाना चाहिए कि विषाद का कारण दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी को सब कुछ नहीं मिल सकता। महर्षि पतंजलि के अनुसार हमें उस आनंद स्वरूप परमात्मा के
होते किसी भी स्थिति में विषाद नहीं करना चाहिए। जो वस्तु हमें प्राप्त है उसके लिए उसे धन्यवाद देते हुए अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करते रहना चाहिए। मोह और विषाद। विषाद में तन मन स्तब्ध हो जाता है। महाभारत युद्ध में अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने बंधु बांधवों को देखकर मोहग्रस्त हो जाता है। ये विषाद है। मोह का परिणाम है विषाद, लेकिन के विषाद के मूल में धर्म अधर्म की जिज्ञासा है, इसलिए वह योग बन जाता है। गीता के पहले अध्याय का नाम विषाद योग है। यही यदि विषाद का कारण संसार की वस्तुएं और संसार के भोग हों तो वे मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। ऐसा विषाद जीवन को नष्ट कर देता है। विषाद की ऐसी स्थितियों से स्वयं को बचाएं, इसी में कल्याण है। नहीं है लेसन, विषाद से बचे। तो भगवान ने बताया है कि संसार रूपी वृक्ष का मूल ऊपर है, यानी परमात्मा है। यानी संसार के मूल में परमात्मा है और इस संसार के इस वृक्ष में अनेक तरह के फल आते हैं और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। और कहा न कि मनुष्य की अक्षमता के कारण हो सकता है कि ये वितरण असमान हो, यानी किसी को धन ज्यादा मिला है, किसी को कम मिला हुआ है, किसी के पास सुख की वस्तुएं ज्यादा हैं, किसी के पास कम है। इन सब के होते हुए भी, इसके बावजूद भी कहा ना कि इन वस्तुओं में, विलासिता की वस्तुओं में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। तो परमात्मा ने जो हमें दिया है उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। और किसी भी मनुष्य से पूछें कि इतनी अधिक वस्तुएं विलासिता के मिलने के बाद भी क्या आज वो प्रसन्न है, तो उत्तर होगा कि नहीं। तो चाहे बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम के कारण विषाद से ग्रसित है ग्रस्त है। तो कोई मान अपमान के कारण, अपयश के कारण, बीमारी के कारण विषादग्रस्त है। और यही कहा कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है और ये पुरुषार्थ करने के लिए मिला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन इसके लिए मनुष्य ये कर नहीं पाता क्योंकि वो विषादग्रस्त होने के कारण वो अपनी क्षमताओं को भूल बैठा है। तो यही भगवान ने बताया है कि मनुष्य को विषाद नहीं करना चाहिए। विषाद जैसे सांप बच्चे को डस लेता है, वैसे ही विषाद अगर में आ जाए मनुष्य तो वो अपनी सारी क्षमताओं को मनुष्य भूल जाता है और उसका जीवन नरक के समान हो जाता है। तो हमें बस यही कि परमात्मा में हमारा मन बना रहे और जो भी भगवान ने हमें दिया है उसका हम आनंद लें, उसके प्रति हम भगवान को धन्यवाद करें, तो हम विषाद से बचे रहेंगे। नहीं तो हम चाहें कि हमें सब कुछ मिल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं मिलता। किसी के जीवन में कुछ कमी रहती है, किसी के जीवन में कुछ कमी। इसलिए जो भी हमें मिला है उसमें हम भगवान के प्रति थैंकफुल रहें